पाकिस्तान का जो अदालती निज़ाम है वो मैं समझता हूँ कि बदतरीन किस्म का अदालती निज़ाम है। तो हर साल वकील चेंज करती है, चेंज करने के बाद नया वकील आता था, फिर वो नए सिरे से केस को शुरू करता था। कभी जजेस नहीं होते, मुकलात टाइम पे नहीं आते। वो जजेस फौत हो गए हैं, वो जजेस अल्लाह को प्यारे हो गए हैं जो दलेराना फैसले किया करते थे। ये रिस्पांसिबिलिटी है सुप्रीम कोर्ट की, चीफ जस्टिस साहब की, वो अपने अपने केसेस डिस्पोज ऑफ कराएं। हजरत अली करमुल्लाह वजह अमीरुल मोमिनीन का एक मशहूर कौल है कि मुआशरे जुल्म के साथ तो कायम रह सकते हैं मगर इंसाफ के बगैर नहीं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नवीद सिद्दीकी और मैं हूं वक्त मौजूद इस्लामाबाद की नई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के बाहर। इस्लामाबाद की नई कचहरी इस्लामाबाद के सेक्टर G11 में कायम की गई है और आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर कितने केसेस ज़ेरे इल्तिवा हैं, इन केसेस की नौइयत क्या है और यहाँ पर जो साइलीन आते हैं उनके मसाइल क्या हैं। हमारे एक अजीज़ हैं, उनका कोई झगड़ा हो गया था, मेरे भतीजे हैं, उस सिलसिले में उनकी FIR हुई थी। असल में हमने तो जब हम अपने केस की बात करें तो हमारा जो केस था वो कोई इनका झगड़ा हो गया था, तो हमने इस अदालती निज़ाम से तंग आके हमने इनकी सुलह सफाई करवा दी आके। दोनों पार्टियों के लिए ये हमारा वक्त ज़ाया होगा, अदालतों में टाइम नहीं मिलता, कभी जजेस नहीं होते, मुकलात टाइम पे नहीं आते, जिसको वकील करेंगे वो मसला बनाता है। तो लोग कई सालों से केसेस में आते हैं, शरीर ख्वार हो जाते हैं। और वो जो लोग आते हैं तो ज़ाहिर है वो तंग आके आते हैं अदालतों में, तो वो इस तरह का सिस्टम नहीं होता। जो वकील करते हैं वकील टाइम नहीं देते, तो गरीब तो मारा गया ना, जिसका सोर्स नहीं है वो अदालतों में कामयाब नहीं हो सकता। किसी न किसी तरीके से जो भी आता है वो परेशान ही जाता है। हमारे प्रॉपर्टी का मसला है, जायदाद का, तो ये इसका हमने कोई तो 2018 में केस दायर किया था। सर 6-7 साल में कैसा देखते हैं आपके वकील का किरदार और जजेस और अदालतों का किरदार की तारीख पे तारीख। पिछले मैं आपके सामने हूँ, 2018 से मैं आ रहा हूँ, आज 2024 से कोई मतलब आगे नहीं चल रहा है। अदालतों में बस यही है कि वो हर साल वकील चेंज करती है, चेंज करने के बाद नया वकील आता था, फिर वो नए सिरे से केस को शुरू करता है। वकील बीमार होते हैं तो कभी जज साहिबान नहीं होते हैं, तो बस इसी तरह ही चल रहा है। इमरान खान जो कर रहा है वो सही कर रहा था, निज़ाम के लिए वो कर रहा है, अपने लिए नहीं, हमारे लिए कर रहा है, हमारे बच्चों के लिए कर रहा है। जुडिशल सिस्टम जब तक सही नहीं होगा, डिस्पोजल सही नहीं होगी, तो पब्लिक सफ़र करेगी। और पब्लिक के केसेस जो है, जो मैं ये कहता हूँ जितने भी पब्लिक लिटिगेशन है उसको ख़त्म होना चाहिए और काम होना चाहिए। सर कौन कौन से केसेस ज़ेरे इल्तिवा? जो देखें ना, वो क्रिमिनल भी हैं, सिविल भी हैं, फैमिलीज भी हैं। फैमिली की हद तक तो इतना है कि वो ज़रा जल्दी डिस्पोज ऑफ हो जाती हैं, लेकिन जिन लोगों की 3-3 सदियों से, यानी कि 3-3 दहाइयों से जो केसेस लगे हुए हैं, वो फैसले नहीं होते और लोग खुद मर जाते हैं, तब जाके फैसले होते हैं, चाहे वो क्रिमिनल हो चाहे वो सिविल। ये रिस्पांसिबिलिटी है सुप्रीम कोर्ट की, चीफ जस्टिस साहब की और बाकी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब की, कि वो अपने अपने केसेस डिस्पोज ऑफ कराएं। केस मेरी मिसेस का है और मेरी सिस्टर इन लॉ का है। मेरे जो ब्रदर इन लॉ थे उन्होंने तमाम रकबा जो है, मेरी जो मदर इन लॉ थी फौत होने के बाद तमाम रकबा अकेला अपने आप को वारिस शो करके सारा रकबा अपने नाम कर दिया। अभी मैंने कमिश्नर रावलपिंडी को दरख्वास्त दी, कमिश्नर ने एडिशनल कमिश्नर को मार किया, एडिशनल कमिश्नर साहब ने ADCR को मार की, ADCR साहब ने आगे ACCT को मार की, ACCT ने तहसीलदार को मार की, और तहसीलदार को मैं कोई आज 13/11/2023 से लेकर आज तक चक्कर लगा रहा हूँ। आप यकीन करें ये 5 मिनट का काम है, 1 घंटे का काम है, आज तक वो फाइल लेके बैठा हुआ है, उसको कोई डर नहीं है, किसी का कोई खौफ नहीं है। मैं कहता हूँ करो, कहता जी जाओ, मैं नहीं करता, जो करना है तुम करना। इसी सिलसिले में मेरी जो मिसिस वो इतनी सीरियस हो गई है कि वो 3 महीने वो वेंटिलेटर पे रही है। पाकिस्तान का जो अदालती निज़ाम है वो मैं समझता हूँ कि बदतरीन किस्म का अदालती निज़ाम है। कोई आगे से बात करें तो वो कहते हैं जी आप अपने वकील लायर को लाएं, आप नहीं बात कर सकते हैं, कोई बात भी नहीं करने देता कि हम अपनी फरियाद भी हम किसी को सुनाना चाहते हैं, लेकिन वो हमारी कोई फरियाद भी सुनना नहीं चाहता। मैं एक ज़मीन की तकसीम का मैटर था, मैंने कोई 2000 में खरीदी थी ज़मीन, 2015 से ये चल रहा है। वो तो अदालती सिस्टम है, कभी वकील नहीं है, कभी क्या है,
लेकिन गवर्नमेंट का जो मैं समझता हूँ बुनियादी है, यहाँ ये कचहरी नहीं बनी है, कोई पानी का बंदोबस्त नहीं है, कोई बैठने की जगह नहीं है, कम अज कम बूढ़े लोगों के लिए तो कोई बैठने की जगह होनी चाहिए। कोई सिस्टम चीफ जस्टिस साहब को ऐसा बनाना चाहिए कि केस ऐसे हैं ज़मीनों के, बाप करता है वो बेटे पोते तक चले जाते हैं, तो किसी के हक में भी फैसला हो, कम अज कम मिनिमाइज कोई टाइम होना चाहिए, कोई 5 साल 10 साल लगा लें, इतना नहीं होना चाहिए। सर ये सिस्टम ठीक नहीं हो सकता। मैं सिस्टम से टोटली मायूस हो चुका हूँ। मायूसी कुफर है, लेकिन 20 साल का मेरा इस इदारे से मेरा तल्लक है और मैं 20 साल से इस इदारे में आ रहा हूँ और 20 साल से मैंने इसको डीपली ऑब्जर्व किया है। ये सिस्टम ठीक नहीं हो सकता। हमारे यहाँ इंसाफ की बहुत कमी है। जो हमारा एक्सपीरियंस है आज के हमारे केस के हवाले से, हमारे बच्चे, छोटे बच्चे जो हैं वो यहाँ मैकडोनल्ड के सामने उन्होंने एक मुजाहरा किया था फ़लस्तीन के हक़ में, इसराइली प्रोडक्ट्स को ना इस्तेमाल करने की एक रिक्वेस्ट की थी आवाम से, और पूरा मन मुजाहरा था। किसी ने कोई पत्थर नहीं मारा, किसी ने कोई शीशा नहीं तोड़ा, कुछ भी हंगामा आराई नहीं हुई, लेकिन पुलिस ने उनको अरेस्ट करके 780 लगा के और दीगर मुख्तलिफ चार्जेस लगा के अदालत से रिमांड लेके 6 दिन का रिमांड लेके उनको ईद से पहले अरेस्ट कर लिया। लेकिन अदालत से हमारी ये एक्सपेक्टेशंस थी कि अदालत जो है वो उस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से पूछेगी कि भाई आपने ये इन बच्चों पे 780 लगाया क्यों था। मैं समझता हूँ कि जो अदालती निज़ाम है ये इस पर शर्म का मुकाम है। ऐसा अजीब सिस्टम है कि सालों साल केस भी चलते हैं, बंदा मर भी जाता है और उसका फैसला नहीं हो पाता। तो इस हवाले से इस सिस्टम में बेहतरी लाने के लिए सबको अपना किरदार अदा करना है। सबसे मुराद इस वकला को भी और जजेस को भी। यहाँ अदालतों में इंसाफ नहीं है। जजेस खुद कहते हैं जी हम इंसाफ नहीं करते, हम फैसले करते हैं। हम नहीं देख सकते कि ये ख़राब है या नहीं। हमारे अगर ओवरऑल पूरे निज़ाम को देखें ना, मुख्तलिफ इदारे हैं, सिविल सर्विस है, बाकी अदलिया भी एक इदारा है, वो कि ये आइनी इदारा है, और दूसरे में है सिविल सर्विस है, पुलिस है, ये सब इदारे हैं और हर जगह खराबी मौजूद है। सर अदालत का निज़ाम जो है ना उसमें बेशुमार खराबियाँ वक्त के साथ पैदा हो गई हैं। हमारे यहाँ जो बड़े बड़े लोग हैं ना उनके लिए फ़ैसले और होते हैं और जो आम बंदा है उसके लिए फ़ैसले और होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी वो शार जतोई जिसकी मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ सिंध का, वो मैंने उसको देखा, टीवी के अंदर देखा, बाकी सब ने भी देखा, सोशल मीडिया में भी देखा होगा कि वो विक्ट्री के निशान बनाता हुआ जा रहा है। वो जेल के अंदर कैसे बना रहा है। तो जब तक हमारा कानून, हमारा निज़ाम सेट नहीं होगा, फिर ये है कि जो फैसले हैं ये इतने महीनों और इतने साल नहीं चलनी चाहिए। लोगों की आखिरी उम्मीद, आखिरी आस अदालत होती थी। जिन लोगों के पास वसाइल नहीं होते थे, वो ताकतवर नहीं थे, वो बज़ोर अपना हक नहीं ले सकते थे, वो इस सिस्टम के पास आते थे। ये सिस्टम बहुत भयानक सिस्टम है। इससे मैं ये कहूँगा कि अल मुल्क यबका माल कुफ्री वला यबका माल जुल्म। कोई भी मुल्क जो है वो कुफ्र के निज़ाम के साथ तो चल सकता है, लेकिन जुल्म के निज़ाम के साथ नहीं चल सकता। पाकिस्तान में बज़ाहिर यही लगता है कि इमरान खान या सियासी जो केसेस हैं वही सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में नज़र आते हैं, मगर यहाँ पर लाखों के केसेस पेंडिंग है। और क्या वजूहात है, कैसे देखते हैं? और पाकिस्तान तनज़्ज़ुली की तरफ 137वें नंबर पर है। और हर शहरी के ज़हन में ये होगा कि इमरान खान के केस या मियाँ साहब के केस या किसी और के केस कितने ही अहम हैं। जो उनके मामलात हैं, अगर उनका फ़ैसला गैर मुअय्यना तक तारीख में रहे तो उन्हें क्या इस बात। अब उसका इलाज क्या है? वो यही है कि जजों की तादाद बढ़ाएं और वो मामला चले ताकि दूसरे काम जो है वो साथ साथ चलते रहें। अब ख़ास तौर पर अदालत आलिया में ये होता है कि वो मामला लगे होते हैं पुराने और हुक्म आ जाता है कि कल चूँकि गुंजाइश नहीं है इसलिए उनकी समाप्त नहीं हो सकेगी। इंसाफ की फराहमी के हवाले से पाकिस्तान रोज़ बरोज़ तनज़्ज़ुली का शिकार हो रहा है। पाकिस्तान आलमी रैंकिंग पर 137वें नंबर पर है। अगर हम पेंडेंसी ऑफ केसेस की बात करें तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 56,000 से ज़ायद केसेस ज़ेरे इल्तिवा थे गुज़िश्ता साल। हाई कोर्ट्स में ये तादाद 3.5 लाख से तजावुज़ कर चुकी है।
जबकि डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में 17.5 लाख केसेस ज़ेर इल्तिवा हैं। सिर्फ इस्लामाबाद की जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है उसमें 57,000 केसेस पेंडिंग हैं।